स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने अष्टादशः पाठः प्रियदर्शिनी इंदिरा हम पढ़ रहे थे और इसके 2 पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे। चलिए अब आगे का भाग हम देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वतंत्रतायै आंदोलनम कुर्वन् कारागारम अगच्छत्। जवाहरलाल नेहरू जो थे, इंदिरा गांधी के पिता जो थे, वे स्वतंत्रता आंदोलन के कारण कई बार उनका कारागार अर्थात जेल जाना लगा रहता था। कारागारत स इंदिरायै अनेक पत्राणि प्रेषितवान, और जेल से ही उन्होंने इंदिरा गांधी को अनेक पत्र लिखे। एतानि पत्राणि पुत्र्या कृते पितु पत्राणि इति नाम्ना पुस्तक रूपेण प्रसिद्धानि सन्ति। और उनके जो पत्र हैं, उन्होंने जो पत्र लिखे थे जेल से ही इंदिरा गांधी को, वे सारे पत्र पुत्री के लिए पिता का पत्र इस नाम से पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। उसको पुस्तक के रूप में छापा गया है और वह एक प्रसिद्ध पुस्तक बन गई है। तेभ्यः ज्ञायते यत् नेहरू सुपुत्रीं स्वपुत्रीं विदुषी दूरदर्शिनी ऊर्जस्वलां च द्रष्टुम ऐच्छत्। और इन पत्रों से पता चलता है कि नेहरू जी की जो पुत्री थी इंदिरा गांधी, वह भी अपने पिता के समान ही विदुषी, दूरदर्शिनी और ऊर्जावान दिखलाई पड़ती थी, जैसा कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा था। और इस पत्र से इंदिरा गांधी के गुणों का भी पता चलता है। इंदिरायाः एते गुणाः प्रसिद्धाः सन्ति, और इंदिरा गांधी के ये सारे गुण प्रसिद्ध हैं। स मातुः कमला नेहरुतः सत्यस्य शुद्धान्तकरणस्य च शिक्षाम् अलभत। और अपनी माता कमला नेहरू से सत्य तथा शुद्ध अंतःकरण की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। बाल्यकाले एव तया वानरसेना इति नाम्नी बालकानां संघटना कृता। और बचपन में ही उन्होंने वानर सेना नाम के बच्चों का संगठन उन्होंने तैयार कर लिया था। इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने बचपन में ही एक सेना का गठन कर लिया और उसका नाम दिया वानर सेना। तस्या विवाह फिरोज गांधी ना सह अभवत्। उनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ। तौ दंपति स्वाधीनता आंदोलन कारागारम गतवन्तौ। और वो दंपति स्वाधीनता आंदोलन के लिए कई बार वो दोनों जेल गए। 1960 तम स्थापित तस्या पति स्वर्गम अगच्छत्। और 1960 में उनके पति का स्वर्गवास हो गया। लाल बहादुर शास्त्रिणः मृत्योरनंतर सा भारतस्य प्रधानमंत्री अभवत्। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी जो थी, वो भारत की प्रधानमंत्री चुनी गईं। तत्पद अंगीकृत्य सा देश सेवायां सर्वभावेन संलग्ना जाता। और उनके पथ चिन्ह पर चलकर वो देश सेवा के लिए पूर्ण भावना से संलग्न हो गईं। अधिकोषाणां राष्ट्रीयकरणं भूत पूर्व राज्ञां विशिष्टाधिकाराणां समाप्ति तेषा नैज धन दानस्य अतः भूमि संपत्त्यो सीमा निर्धारणं चेत्यादीनि कार्याणि तस्याः महत्वम् उद्भासयन्ति। और उन्होंने अपने कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, भूतपूर्व राजाओं के जो विशेष अधिकार थे उनकी समाप्ति किया, और उनकी भूमि संपत्ति और पैसा आदि और सीमाओं का निर्धारण किया। इस तरह से उनके जो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहे। बांग्लादेश से मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना प्रेष्य तथा तया अपूर्व साहसम कृतम। और बांग्लादेश की मुक्ति के लिए जो संग्राम हुआ, उसमें भारतीय सेना को भेजकर उन्होंने एक अभूतपूर्व साहसिक कार्य किया। भारतस्य सहयोगेनैव बांग्लादेशः स्वतंत्रः जातः।
और भारतीयों के सहयोग से ही बांग्लादेश जो है वह स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। जीवन पर्यंत भारतस्य कल्याणाय निर्धनानामुत्थानाय च प्रयत्नम अकरोत्, और जीवन पर्यंत वे भारत के कल्याण के लिए और निर्धनों के उत्थान के लिए प्रयत्न करती रहीं। दरिद्रतापनय इति तस्याः उद्घोषणा आसीत्। उन्हें गरीबी हटाओ उनका मुख्य नारा था। 1984 तमस्य ख्रीस्ताब्दस्य अक्टोबर मासे 31 दिनाङ्के सा एकस्य स्वरक्षकस्यैव गोलिकाभिः वीरगतिं प्राप्नोत्। 1984 में कि अक्टूबर मास की 31 तारीख को उनके स्वयं के रक्षक ने उनके ही सुरक्षाकर्मी द्वारा उनको गोली मार दी गई। इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई। सर्वे जनाः तां शांतिदूती इति रूपेण श्रद्धया स्मरन्ति। सब लोग उन्हें शांति दूत के नाम से उनका स्मरण करते हैं। तस्याः समाधिस्थलं शक्ति स्थलमिति नामना प्रसिद्धम अस्ति। और उनकी समाधि जो स्थल है वह शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, आज ये पाठ आपका समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।